एक देश सऊदी और जीसीसी नागरिकों को दे रहा है अपने देश में वीजा फ्री एंट्री। कौन सा देश है, क्या है, पूरी डिटेल चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी अरब के लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अब एक कंट्री है जिसने सऊदी के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री दी है, और ये देश और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तानी सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार सऊदी अरब और अन्य जीसीसी देश जैसे कि यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के नागरिक 90 दिनों के लिए बिना वीजा के पाकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। संशोधित वीजा नीति सऊदी नागरिकों को पहली बार बिना वीजा के पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति देती है। देखिए, इस नए विनिमय में जीसीसी नागरिकों को अब व्यापार और पर्यटन के लिए पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण या ई वीजा की आवश्यकता नहीं है। जीसीसी नागरिक केवल एयरलाइन टिकट खरीदकर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं। इस कदम से पाकिस्तान में खाड़ी देशों से अधिक पर्यटक आने की संभावना है और व्यापारिक संबंध बेहतर भी होने की उम्मीद है। अपने विभिन्न परिदृश्यों और समुद्र सांस्कृतिक विरासत के साथ पाकिस्तान में कई अट्रैक्शन हैं जहां घूमे जा सकते हैं। पूछाहार पठार, मरगल्ला पहाड़ियां और हिमालय की तलहटी राजधानी इस्लामाबाद को घेरती है, जहां सुनियोजित सड़कें और सुंदर वैभव आपको देखने को मिलता है। ये शहर पाकिस्तान का राजनीतिक केंद्र है और यहाँ किंग फैसल मस्जिद, लोक वर्षा संग्रहालय और तक्षशिला संग्रहालय सहित कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक हैं। देखिए, कराची, लाहौर और पेशावर में भी अनूठी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजक विशेषताएं हैं, जो पाकिस्तान को एक लोकप्रिय दक्षिण एशियाई पर्यटक और व्यावसायिक डेस्टिनेशन बनाती है। दुनिया भर के मुसलमान और हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना पसंद करते हैं। आमतौर पर सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने वाले सभी देशों के लोगों को वीज़ा की भी ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें सऊदी अरब के नागरिकों के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बता दें, बहरीन एक ऐसा देश है जहां पर सऊदी के नागरिक बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। साथ ही कुवैत, ओमान, यूएई और कतर भी ऐसे कंट्रीज में शामिल हैं जहां पर सऊदी के नागरिक बिना किसी वीज़ा के एंटर कर सकते हैं, मतलब यहां वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। सऊदी अरब में फोटोग्राफी के नए कानून जानिए। पब्लिक प्लेस पर फोटोग्राफी के नियम हुए हैं जारी। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के अंदर एक लीगल एडवाइजर इब्राहिम अल अनगी की तरफ से एक बहुत ज़रूरी जानकारी दी गई है, जो कि फोटोग्राफी से जुड़ी है। इस जानकारी के मुताबिक अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस में फोटोग्राफी करते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो या फिर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा हो, या कार्य बिल्कुल भी गैर कानूनी है। बता दें, इस नियम के अनुसार सऊदी अरब के किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे पार्क, मार्केट, मॉल या रोड पर आप बिना अनुमति के फोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यह जानकारी इस बात को स्पष्ट करती है कि ऐसे मामलों में सऊदी अरब में आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इब्राहिम अल अनगी ने बताया है कि अगर आपको पब्लिक प्लेस में फोटोग्राफी करनी है तो इसके लिए पहले आपको संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप पब्लिक प्लेस में फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये नियम सख्त रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो
और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सऊदी अरब में दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और जाहिर सी बात है कि वे फोटोग्राफी और वीडियो बनाते हैं। वे पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, पार्क और मार्केट में भी जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टूरिस्टों को भी पब्लिक प्लेस में फ़ोटो खींचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी? क्या यह कानून सिर्फ सऊदी के निवासियों के लिए है और या फिर सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होगा? इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में अगर आपको फ़ोटो की कहीं भी पब्लिक प्लेस की खींचनी है तो उससे पहले आपको परमिशन लेना होगा। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाती है। अगर आप फ़ोटो लेते हुए पकड़े जाते हैं पब्लिक प्लेस की तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, तो सतर्क रहें। इजराइल पर भड़के सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सुना दिया अपना फैसला। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात कही है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के बिना सऊदी अरब इजराइल को मान्यता नहीं देगा। बुधवार को एक भाषण में उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे की निंदा की। सऊदी क्राउन प्रिंस को MBS के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सऊदी किंगडम एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी है जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी और उसकी स्थापना के बिना अपना प्रयास नहीं रोकेगा। MBS ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि किंगडम इसके बिना इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमले से ठीक पहले इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों को अमेरिका सामान्य बनाने में लगा था, लेकिन हमले के कारण इस योजना को बड़ा झटका लगा। इजराइल के करीब जाना सऊदी अरब की पॉलिसी में बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। देखिए, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले प्रिंस सलमान ने संकेत दिया था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ एक समझौते के करीब पहुंच रहा है और इजराइल और सऊदी के संबंधों को ठीक करने के पीछे अमेरिका था। सऊदी की शर्त भी थी कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले अमेरिका उसके साथ रक्षा समझौता करे। बुधवार की टिप्पणी प्रिंस ने अपने पिता किंग सलमान की ओर से शूरा काउंसिलिंग में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान की है। परिषद ने पहले MBS के सामने पद की शपथ ली थी। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को लेकर एक प्रस्ताव पर मतदान भी हुआ। इसमें मांग की गई कि इजराइल कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध मौजूदगी को 12 महीने के अंदर बिना किसी देरी के हटाए। 193 सदस्यों वाली महासभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारत ने इसमें वोट नहीं दिया। प्रस्ताव का 124 देशों ने समर्थन किया, 14 ने विरोध, वहीं 43 ने मतदान नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन ने भी इसमें मतदान नहीं किया। इजराइल और अमेरिका प्रस्ताव के खिलाफ आए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।